फेस्टिव सीजन चल रहा है और डिस्काउंट की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस हफ्ते भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं इस संडे का न्यूज़ एपिसोड में ओके का 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं इस फेस्टिव सीजन में मिल रही बेहतरीन डील्स के साथ में। आप देखोगे यहाँ पर टाटा मोटर्स हो, hyundai हो, मारुति हो, होंडा, फॉक्सवैगन या स्कोडा, ये सभी ब्रांड बहुत बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे हैं। इसके अलावा GST 2.0 का इफेक्ट भी है तो प्राइस ऑलरेडी कम हो चुके हैं। डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। टाटा टिगोर पर 30,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और पर 43,000, सियाज पर 45,000, अमेज पर 98,000, होंडा सिटी पर 1,27,000 और फॉक्सवैगन वर्टस पर 1,50,000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। ये डिस्काउंट ऑफर है, ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी वेरी कर सकते हैं और ये डिपेंड होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी पर। इन सिडान के अलावा और कार्स पर भी डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं, जैसे सोनेट जो कि एक 4 मीटर SUV है, उस पर 1,02,000 रुपए का डिस्काउंट है। बलेनो पर 1,05,000 रुपए तक का मिल जाएगा। होंडा सिटी पर हमने आपको बता दिया 1,27,000 रुपए। इन्विक्टो पर 1,40,000 रुपए। किया कारेंस क्लाविस पर 1,41,000 रुपए तक के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सेल्टॉस पर 1,47,000 रुपए। फॉक्सवैगन वर्टस पर 1,50,000 रुपए। होंडा एलिवेट पर 1,51,000 रुपए। किया सीरोस पर 1,60,000 रुपए के बेनिफिट्स। फॉक्सवैगन टाइगन पर 1,80,000 रुपए के बेनिफिट्स। सुजुकी ग्रैंड विटारा पर 1,80,000 रुपए के बेनिफिट्स। स्कोडा स्लाविया पर 2,25,000 रुपए के बेनिफिट्स। XUV 400 पर 2,50,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। स्कोडा कुशैक पर 2,50,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। महिंद्रा मराजो पर 3 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं। ये वो गाड़ियां हैं जिन पर आपको सबसे बेहतरीन ऑफर देखने को मिल जा रहे हैं और इनमें से कुछ तो टॉप सेलर भी हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो जीप कंपास का ट्रैक एडिशन लॉन्च कर दिया गया है 26,78,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर। ये जो ट्रैक एडिशन है इनके नॉर्मल वेरिएंट से लगभग 33,000 रुपए तक महंगा है। इस पर आपको क्या क्या मिल जाता है? एक्सटीरियर में ट्रैक एडिशन के डेकल्स मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश और बैजिंग मिल जाती है, 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इंटीरियर में आपको लेदरेट सीट मिल जाती हैं कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ में। जीप ब्रांडिंग मिलेगी सीट पर और मैट्स पर। और 26 से 30 लाख रुपए के बजट में आपके पास काफ़ी सारे बेहतरीन और सेफेस्ट ऑप्शन भी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट बहुत जल्द आने वाला है। इस फेसलिफ्ट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पब्लिक रोड पर टेस्टिंग के दौरान इसको देखा गया है। एक्सटीरियर जो था मेजर कैमोफ्लाज में कवर है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली आप बड़े अपडेट नहीं बता सकते, लेकिन नया ग्रिल, स्पोर्टी बम्पर, रिडिज़ाइन हेडलैम्प और LED DRL आपको मिल जाएंगे जो ओवरऑल एक फ्रेश लुक इसको दे रहे हैं। बाकी स्टांस वही है स्कॉर्पियो एन का जैसे अभी है। इंटीरियर में आपको बड़े चेंजेस में बड़ा टच स्क्रीन, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम पहले सोनी का था, अब इसको अपडेट कर दिया जाएगा। एम्बिएंट लाइटिंग, एडास फीचर मिल जाएंगे और ज़्यादा एडास फीचर ऐड किए जाएंगे इसके टॉप वेरिएंट्स में। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर टर्बो डीजल में मिलेगी ऑटोमेटिक, और मैनुअल ट्रांसमिशन में यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो यानी कि कोई बड़े मेजर चेंजेस नहीं है, डिज़ाइन में चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं hyundai की। hyundai की तरफ से इस हफ्ते बहुत सारी अपडेट आई। सबसे मेजर अपडेट आई है hyundai वेन्यू को लेकर, जिसका 4 नवंबर 2025 को लॉन्च बताया जा रहा है। काफ़ी सारे AI रेंडर इमेजेस सामने आए और कुछ ग्लोबल मार्केट से यानी साउथ कोरिया से भी इमेजेस सामने आए, जिनसे पता चलता है कि इसका ओवरऑल लुक किस तरीके का रहने वाला है। ये इसी कुछ AI रेंडर्ड इमेजेस हैं जिसमें ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है hyundai एक्स्टर और क्रेटा को मिक्स करके इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है, और देखा जाए तो ये डिज़ाइन काफ़ी यूनिक लुक दे रहा है। जो वेन्यू आएगी इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले मिलेगा जो कि क्रेटा से भी बड़ा होने वाला है। 12.3 इंच का कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम और कर्व्ड स्क्रीन यहाँ पर मिलने वाली है, डिजिटल क्लस्टर वाली। डैशबोर्ड डिज़ाइन बिल्कुल ही नया होने वाला है। लेवल 2 एडास मिलने वाला है सेगमेंट में पहली बार। यह आ जाएगी मार्केट में। ऑफिशियल इमेजेस भी 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में सामने आ जाएंगे और 4 नवंबर को ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। वहीं hyundai की तरफ से अगली अपडेट भी है। hyundai भारत में 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है 2030 तक, यानी कि आने वाले 5 सालों में 26 नए लॉन्च होने वाले हैं। हर साल में 5 लॉन्चेस करते हैं तो भी 25 ही हो रहे हैं, यानी कि हर किसी एक साल में तो 6 लॉन्च भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्लियर किया है कि बिल्कुल 7 नई नेम प्लेट
i10, i20, वेन्यू, क्रेटा, टूसॉन इन जैसी गाड़ियों को बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। साथ ही साथ पुणे प्लांट से 1.1 मिलियन यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी है। साथ ही एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 30% तक बढ़ाने का प्लान है। वहीं तरुण गर्ग को एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है जनवरी 2026 से। और जिनेसिस जो कि इनका एक लग्जरी कार ब्रांड है जो कि BMW, ऑडी जैसे लग्जरी ब्रांड को टारगेट करता है और ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और फ्यूचर में इंडिया में लोकल ही इसको बनाया जाएगा तो हो सकता है प्राइजेस थोड़ी कम्पिटिटिव रहें और उसके बाद लग्जरी सेगमेंट को एक अच्छा कंपटीशन मिल सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ऑक्टाविया RS को लॉन्च कर दिया गया है भारत में 49,99,000 रुपये की प्राइस पर। कौन ही खरीदेगा 50 लाख रुपए की गाड़ी, लेकिन केवल 20 मिनट के अंदर ही ये सोल्ड आउट हो गए जितने यूनिट इन्होंने इसको बेचने का प्लान रखा था। 2 लीटर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 265 PS पावर, 0 से 100 कुल 6.4 सेकंड में, टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। 50 लाख के बजट में कैसी है कमेंट में बताना। बढ़ते हैं आगे। निसान मैग्नाइट का AMT CNG किट लॉन्च कर दिया गया है। अभी तक आपने टियागो के साथ सुना होगा, टिगोर के साथ सुना होगा CNG ऑटोमेटिक। अब निसान ने मैग्नाइट के AMT के लिए फैक्ट्री अप्रूव्ड CNG रेट्रोफिट किट को लॉन्च कर दिया है। GST बेनिफिट के बाद ये आपको लगभग 72,000 रुपये प्राइस पर मिलेगी। यानी अब CNG फिलिंग इंजन बे में नहीं बल्कि डायरेक्ट फ्यूल लिट के अंदर दिया गया है। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी। ये भारत के 13 स्टेट में अवेलेबल होगी, मैनुअल और AMT दोनों वेरिएंट्स के लिए। इसमें आपको मिलता है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, 5 स्टार GNCAP रेटिंग, 10 साल की वारंटी। अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और सेफ CNG ऑप्शन मिलता है अब इस कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, वो भी केवल 71,999 रुपये की एक नॉमिनल प्राइस पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की। टाटा, जिसकी नेक्सॉन इसका टॉप सेलर प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा फीचर रिच, डिज़ाइन में रिच, रोड प्रेजेंस शानदार, सेफेस्ट और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। टाटा नेक्सॉन में अब ADAS सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 13,53,000 रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। ADAS फीचर में आपको ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक सिग्नल रिकग्नाइजेशन, हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे जो सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ रडार और कैमरा बेस्ड सिस्टम इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा रेड डार्क एडिशन भी लॉन्च हुआ है और रेड एक्सेंट, वेंटिलेटेड लेदर सीट जैसी चीज़ें इसमें मिलती हैं जिसकी प्राइस है 12,44,000 रुपये। नेक्सॉन अब और भी ज़्यादा स्टाइलिश, सेफ और भी ज़्यादा अमेजिंग हो गई है। देखा जाए तो इस प्राइस पर आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं XUV 700 के बारे में। फेसलिफ्ट इंस्पायर हुआ है महाराष्ट्र में और ये 4-5 टेस्ट म्यूल एक साथ घूमते हुए दिखे हैं। 2026 में लॉन्च एक्सपेक्टेड है। इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा। XEV 7e नवंबर 2025 में अपडेट करके लॉन्च कर सकते हैं। देखते हैं कब तक आता है। और देखा जाए तो इसका जो लुक्स होने वाले हैं आगे से, पीछे से, अंदर से, आपको XEV 9e जैसे काफ़ी सारे लुक्स मिल सकते हैं। बात रही XUV 700 की तो इसमें नई ग्रिल, ट्विन बैरल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, रडार मिलेगा ADAS के लिए, रिडिजाइन बम्पर, ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, नया स्टीयरिंग इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ में हर्मन कार्टन का 16 स्पीकर साउंड सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। Hyundai की तरफ से आ रही है। Hyundai एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो क्रेटा के नीचे आएगी। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं मार्केट में नेक्सॉन EV को राइवल करेगी और आप मान करके चलो कि वेन्यू EV जैसा कोई एक आइटम आ सकता है। कॉम्पैक्ट EV तो आने ही वाली है जो काफ़ी अफोर्डेबल, डिसेंट रेंज के साथ आएगी और लॉन्ग रेंज का वेरिएंट भी उसमें मिलेगा थोड़े प्रीमियम प्राइस पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेक्सॉन के प्राइजेस में आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट देते हैं तो सेल्स बहुत अच्छी होने वाली है Hyundai की। Citroën बसाल्ट को लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में 0 स्टार की रेटिंग्स मिली है। देखा जाए तो इंडिया मेड बसाल्ट को BNCAP में 4 स्टार रेटिंग मिली थी। ये जो Citroën बसाल्ट का क्रैश टेस्ट हुआ ये ब्राज़ील मेड Citroën बसाल्ट थी, ना कि इंडिया मेड। इंडिया मेड बसाल्ट अगर होती तो अच्छा परफॉर्म कर सकती थी क्योंकि BNCAP में 4 स्टार की रेटिंग इसको मिली है। ब्राज़ील वेरिएंट में 4 एयरबैग एंड बेसिक सेफ्टी फीचर्स आते हैं और इंडिया में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। अडल्ट सेफ्टी काफ़ी वीक रही, चेस्ट और बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, साइड एयरबैग्स मिसिंग है। चाइल्ड सेफ्टी मॉडरेट है लेकिन CRS टॉलेशन
कुछ केस में फेल हुआ। सेफ्टी असिस्ट लिमिटेड, ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, नो स्पीड लिमिटर, ब्लाइंड स्पॉट, लेन असिस्ट या AAB इसमें नहीं है। तो इंडिया बसाल्ट ज़्यादा सेफ है ब्राज़ील वर्जन के मुकाबले। टोयोटा कोरोला EV, कोरोला एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बना इंडिया में। कोरोला नेम प्लेट को काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन अब ये नहीं आती है। लेकिन जापान में नेक्स्ट जनरेशन कोरोला EV कॉन्सेप्ट को रिवील किया गया और कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन रेडी लगता है। EV होने के चांसेस ज़्यादा है। देखा जाए तो काफ़ी लग्जरियस फील दे रहा है। अगर भारत में कहीं ना कहीं 50-60 लाख रुपए के अंदर ये लॉन्च करते हैं इसको, तो मज़ा ही आ जाएगा। आप देख रहे हो कि भारत में 50 लाख रुपए की भी गाड़ी आराम से सोल्ड आउट हो जा रही है, वही 20 मिनट में। ये 50 लाख में लॉन्च होती है तो मज़ा ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। किया इंडिया की तरफ से आ रही है। किया ने अपने पॉपुलर मॉडल सेल्टॉस, सोनेट, सीरोस, कारेंस के लिए 7 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी लॉन्च की है। एग्जिस्टिंग ऑनर्स को 5+2 ईयर अपग्रेड मिल जाए 32,170 रुपये दे करके। न्यू बायर 7 ईयर वारंटी मिलेगी आपको डिलीवरी से 47,249 रुपये में। वारंटी कवर करती है मेजर व्हीकल पार्ट्स और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट कम करती है। किया ने यह स्टेप इस कस्टमर कॉन्फिडेंट और लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्ड के प्रोडक्शन को लेकर क्या रही है। फोर्ड इंडिया ने प्रोडक्शन अपना रीस्टार्ट करने की प्लानिंग कर ली है इंडिया के अंदर। हुआ ये है कि पहले प्लान था चेन्नई से एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करना। US टैरिफ के वजह से स्ट्रेटेजी रिकंसीडर हो रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट सपोर्ट रेडी है, लेकिन फाइनेंशियल विजिबिलिटी अभी डाउट में है। फोर्ड अब इंडिया के बजाय यूरोप पर फोकस कर रहा है EV और एडवांस बैटरी इनिशिएटिव्स के लिए। बेसिकली ये तो फोर्ड प्लांट रीस्टार्ट करेगा या फिर इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। इसका भी प्लान बन रहा है प्रोडक्शन रीस्टार्ट करने का भारत के अंदर US टैरिफ के बाद से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा की तरफ से मोस्ट अवेटेड SUV टाटा सियारा को लेकर के अपडेट आ रही है, जिसका ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट सामने आया है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मॉडर्न डिज़ाइन को देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाकी डिज़ाइन के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। टच HVAC पैनल होने वाले हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग होने वाला है, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ में, सॉफ्ट टच मटेरियल, मेटेलिक एक्सेंट, एक्सटीरियर में आपको LED DRLs, स्प्लिट हेडलैम्प, कनेक्टेड LED टेल लाइट, मस्कुलर बॉडी डिज़ाइन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 2 लीटर का डीजल इंजन, मैनुअल, ऑटोमेटिक, ऑल व्हील ड्राइव सभी मिल जाएगा। EV वर्जन भी आएगा इसका जनरेशन 2 इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर, जो टाटा का ऑलरेडी आ चुका है। इसका लॉन्च नवंबर 2025 के एंड में एक्सपेक्टेड है। दिवाली सीजन में लॉन्च करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लग्जरी कार ब्रांड मर्सिडीज़ की। मर्सिडीज़ G450D इंडिया लॉन्च के बारे में है, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। इसकी प्राइस कुल 2,90,00,000 रुपए रखी गई है। इसमें मिलता है 3 लीटर 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, 367 bhp की पावर, 750 Nm का टॉर्क, 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप, 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फॉर्मेटिक AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगा। 0 से 100 केवल 5.8 सेकंड में अचीव करती है। 241 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 700 mm की वाटर वाइडिंग कैपेसिटी। डिज़ाइन की बात करें तो नया ग्रिल, रिडिज़ाइन बम्पर, 20 इंच के AMG व्हील्स, डुअल 12.3 इंच के स्क्रीन्स और भी बहुत सारे अपडेट्स इसके अंदर मिल जा रहे हैं। ये केवल CBO इंपोर्ट से भारत में आएगी और इसकी केवल 50 यूनिट्स ही इंडिया में अवेलेबल होने वाली है। बात करते हैं अगली अपडेट की। मारुति सुजुकी की मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा दिसंबर में लॉन्च हो सकती है। गुजरात में इसको बनाया जाएगा। फुल्ली इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है, जो नेक्सा डीलरशिप से बेची जाएगी। ये डेल्टा, जीटा और अल्फा इन 3 ट्रिम्स में अवेलेबल होगी। इसका फ्रंट व्हील ड्राइव ही मार्केट में आएगा। 49 kWh का बैटरी पैक और 61 kWh का बैटरी पैक इसमें मिल जाए। इंटीरियर शानदार है, फ्लोटिंग कंसोल, बिग टच स्क्रीन, TFT क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट, ग्लास रूफ मिल जाएगी। Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक है जो इस सेगमेंट में थोड़ी सी ठीक ठाक सेल करती है और महिंद्रा BE6 भी डिसेंट सेल करती है। अब इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी आने वाला है, तो देखना ये होगा मारुति सुजुकी की क्या स्ट्रेटेजी है इसको लेकर के, या फिर भेड़ चाल में ही प्राइस रख के उसको लॉन्च कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।